था। लेकिन अगर हमारा जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जो उनको एनालिसिस किया गया, मोटिवेशन किया, जो हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तो उस पर जब हम लोग काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। जी बिल्कुल। इसी तरह खासकर जो हम लोग काम करते हैं डिसेबल पर्सन के लिए, उनको लगता है कि हम कैसे खेल पाएंगे। आपको मालूम है जो दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, वो तैराकी करते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए उनको किस तरह मोटिवेट किया जाता है। जो हाथ पैर वाले वो तैर नहीं सकते, जी जिनको दोनों पैर नहीं या दोनों हाथ नहीं या दोनों नहीं है, बिल्कुल। इसके बावजूद भी तैरते, तो उनको मोटिवेशन तरीके से उनकी शक्ति को जो है हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारी जो एनर्जी है उनको बाहर निकाला जाता है। तो साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल है, और उसके फ्रेंड्स के, उनके सर्किल के, उनके पेरेंट्स को, उनको भी हम लोग मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब तक पेरेंट्स मोटिवेट नहीं हों वो उनको खेल मैदान तक नहीं लाएंगे। तो पूरे फैमिली को और पर्सन भी जो हमारे पैरा एथलीट हैं उनको करते हैं, उसमें कोच का बहुत बड़ी अहम जी भूमिका बिल्कुल। रहती है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कोच की बहुत अहम भूमिका होती है, तो हम जानना चाहेंगे करियर फॉर कोच इन स्पोर्ट्स, इस बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छी बात पूछा। अभी जो बहुत सारे हमारे जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन करते हैं, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन करते हैं, खासकर NIS है, साथ साथ हमारे मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम चलते हैं। और अभी हम CDS अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं पर्सन हमारे पैरालंपियन को, स्पेशल ओलंपियन को। तो जो कोच की लगातार ट्रेनिंग की प्रोग्राम्स होते हैं, और जब वो हम कोच को जब स्पेशली वो अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। खासकर आपको मालूम है जो एथलेटिक्स के अलग कोच होते हैं, स्विमिंग के अलग कोच होते हैं, पावर लिफ्टिंग का अलग कोच है, साइकिलिंग के अलग कोच है, तो इसका भी स्पेशलाइजेशन होता है। कोच का बहुत बड़ी भूमिका है। साथ साथ हमारा जो स्पोर्ट्स मेडिसिन में जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनकी भी कभी जो है बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत लोग हम लोग फायर का कोर्स जो होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन होता है खासकर स्पेशल ओलंपिक और पैरालंपिक में, क्योंकि आप कंपटीशन जब होता है तो मान लीजिए किसी का एक हाथ खराब है तो वो खेलेगा उस एक हाथ के खराब के साथ, जो दोनों पैर खराब है तो दोनों पैर के 11 से स्टार्ट होता है और 68 तक जाता है। तो कितने सारे क्लासिफिकेशन हैं, तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और हमारे जो प्रशिक्षक होते हैं जो ट्रेनिंग लिए रहते हैं, कम्युनिटी कोच का ट्रेनिंग है। हम लोग बिहार में करीब 16,000 से ज़्यादा कम्युनिटी कोच का ट्रेनिंग जो है मैंने ये प्रशिक्षक बनाया। बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, अपना नाम डॉक्टर बताएं, प्रदीप अपना साहू बोल रहा हूँ मैडम। भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू। डॉक्टर प्रदीप अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, खेल के क्षेत्र में कैरियर की। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर से कि एक बेहतर खिलाड़ी बनाने में जिम की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जिम जाने वाले या फिजिकल एक्सरसाइज वाले की या योग करने वाले की? योग क्या भूमिका अदा कर सकता है एक बेहतर खिलाड़ी बनाने में? योग के विषय में पूछना योगा जी, सही बात है। अभी बात हो रही थी हमारा जो साइकोलॉजिस्ट का, योगा का तो बहुत बड़ा योगदान है। आपको मालूम है जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है उसमें योगा भी पढ़ाया जाता है। तो जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत योगा के बारे में, क्योंकि आपको जब योगा जितना फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा आप उतना अच्छा करेंगे। तो योग तो एकदम बहुत ज़रूरी है सारे स्पोर्ट्स के लिए। जितने भी आप तो योगा थेरेपिस्ट भी जो है बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो इसलिए योगा के जो भी एक्सपर्ट है उनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उनकी रोल कम नहीं किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में डिग्री लेना चाहते हैं, वो स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए एंट्रेंस का क्या प्रोसीजर है सर? बहुत सारे स्पोर्ट्स अकेडमी हैं जो हमारे पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी, उनको भी हम लोग ने जो ये एकेडमी जो होते हैं उनमें भेजते हैं, और उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अपना एकेडमी चलाते हैं, साथ साथ वो प्रोफेशनल लोग जो हैं हमारा, जैसे बिहार में आप देखेंगे कि हम लोग बिहार डिसेबल स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं, जिसमें हम लोग बच्चे को टैप करते हैं, जो हम लोग एकेडमी के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ जो प्रशिक्षक हैं, खासकर जो फिजिकल एजुकेटर होते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन नहीं होता है। तो अगर वो स्पेशली अगर एथलेटिक्स में या बैडमिंटन में, स्विमिंग में या किसी में, तो हम लोग का एक जो है सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स भी हम लोग करवाते हैं, जो म्यास से
मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से कम्युनिटी लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम लोग 15 दिन का और 1 महीने का जो है कोर्स चलाते हैं, जहाँ वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जब हमारी टीम बाहर जाती है, जैसे अभी व्हील चेयर रग्बी की टीम है, अभी स्विमिंग होने वाला है गोवा में, बैडमिंटन है, तो जो जिसमें हम उनको भेजते हैं और उन्हीं के माध्यम से वो इंटरनेशनल लेवल तक भी जाते हैं। जैसे को हमारे बिहार सरकार ने खेल दिवस पर 2-2 लाख रुपये का कैश अवार्ड दिया, क्योंकि उनके बच्चे ने नेशनल लेवल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो हमारे संदीप कुमार पिछले साल बर्लिन में गए थे, जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। हमारे नालंदा के हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। और 3 ऐसे कोचों को साथ साथ विभिन्न खेलों से जो जिनका अच्छा रिकॉर्ड रहा है, जो लगातार बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं और उनका परफॉर्मेंस है, तो उनको प्रशिक्षक को सम्मानित भी किया जाता है, कैश अवार्ड भी नहीं। जी जी बिल्कुल। आप बात कर रहे हैं किस तरह खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू क्या कुछ जॉब्स प्रोवाइड किया जाता है स्पोर्ट्स पर्सन को, और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में क्या कुछ करियर के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी देखिए, बिहार सरकार बहुत अच्छा है, आप मेडल लाओ नौकरी पाओ। जी अभी लगातार देख रहे होंगे कई वर्षों से जो हमारे एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक प्राप्त किया, सभी को अभी तक नौकरी हो गया है। जी जी। और पैरालंपिक के भी खिलाड़ी को हर साल 5-5 लिया जाता है। अभी हमारे जो शैलेश कुमार हैं, जो उनका अपॉइंटमेंट CDPO के रूप में हुआ है। हमारे समशाला में अंतर्राष्ट्रीय तैराक है, उनका भी हुआ है। ऐसे हमारे अमित कुमार सिंह हैं, जो भागलपुर के तैराकी से थे। हमारे सुमित के हैं, तो कई लोगों, गजेंद्र साहनी, ऐसे कई दर्जनों जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार परफॉर्मेंस की, उन सभी को नौकरी हो चुकी है। बिल्कुल। और जो आप चाहते हैं कि अगर कैरियर इसमें, तो नौकरी अच्छा नौकरी, बिहार सरकार ने डिप्टी कलेक्टर लेवल तक का जो है नौकरी, अभी DSP का नौकरी कुछ लोगों को भी मिला है। तो आप ये समझिए कि इतने हाई लेवल तक के जॉब मिल रहे हैं। और खासकर विभिन्न, जैसे हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है या हमारे कोल लिमिटेड, सब में जो है स्पोर्ट्स कोटा पर जॉब मिलते हैं। जी जी। हम बात कर रहे थे डॉक्टर शिवाजी कुमार से। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दिशाएं के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक दीजिए मुझे और दिशाएं की पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।